तो आज बहुत ज़्यादा ऑफिशियल या फिर थ्योरेटिकल बातें ना करके सीधा टू द पॉइंट कुछ योगिक एक्टिविटीज़ पे आएंगे जो अभी महामारी के समय में एक इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और दूसरा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाने के लिए या एप्रोप्रिएट रखने के लिए या फिर यदि संक्रमण होता है, हालांकि ऐसा ना हो लेकिन होता है तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील ना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना होने लग जाए ऑक्सीजन लेने में या छोड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। तो अभी महामारी के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की डिमांड या फिर ऑक्सीजन रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम जहाँ हो रही है, जो डायग्नोस हो रही हैं फ्रॉम द कोविड पॉइंट ऑफ व्यू, कोविड-19 पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें एक तो सबसे पहले शुरू से ही कुछ योगिक एक्टिविटीज़ बताता हूँ मैं आपको, 2-3, हालांकि हर रोज़ एक एक्टिविटी पे डिस्कस करेंगे, एक एक्टिविटी, एक प्राणायाम, एक आसन, कोई भी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और इट कैन क्रिएट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो हर रोज़ केवल एक सीखेंगे और उसको अभ्यास करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाए, आपके ब्लड में एसिमिलेट हो जाए बढ़िया से, आप उसको सीख लें, अभ्यास कर लें। इसलिए एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं बताऊंगा आपको, एक सीखते जाएं और करते जाएं और उसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते जाएं ताकि उसकी प्रैक्टिस, रेगुलर अभ्यास आपको डिफरेंस क्रिएट करे, कुछ उसकी बेनिफिट भी हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले योग इज़ एसेंशियली डिवाइन। पहले योग हम शुरू करेंगे तो प्रार्थना से शुरू करेंगे। एक तो जब भी हम उच्चारण करते हैं प्रणवनाद ओम की, आप ये समझें कि ओम बहुत साइंटिफिक है। अन्य धर्म वाले ऐसा समझते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको नासा की वो साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जो ये कहती है कि ओम इज़ द साउंड ऑफ यूनिवर्स, ओम इज़ द साउंड ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, ओम इज़ द साउंड ऑफ कॉमेट्स, ओम इज़ द साउंड ऑफ एस्टेरॉइड्स, ओम इज़ द साउंड ऑफ प्लैनेट, होल द सोलर सिस्टम, द होल कॉस्मस, द होल यूनिवर्स। यानी जो ब्रह्मांड में जितनी भी पिंड हैं उनके घूमने से, घर्षण से, फ्रिक्शन से, मूवमेंट से, ऑर्बिटल मूवमेंट से, या फिर जो कभी बहुत बड़ी उथल पुथल हमें देखने को मिलती है, यहाँ तक कि सूर्य, सन एंड ऑल द प्लैनेट्स, जो मूवमेंट हो रही है उससे जो साउंड कभी कभी रिलीज हो रही है। एक वीडियो मैंने लगाया था कि स्पेस में, अंतरिक्ष में कैसे साउंड निकलते हैं, बड़ी मिस्टीरियस वे में। तो उन जो साउंड निकल रही है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द साउंड ऑफ ओम। तो इसका मतलब कि जो एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है यूनिवर्स में, वो एनर्जी इजीली हमारे पास अवेलेबल है विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओम, ओम के उच्चारण से लगातार। यदि कोई पूछे कि कोविड महामारी में मैं सबसे आसान काम क्या करूं, सबसे आसान, जो बिल्कुल आलसी हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते प्राणायाम के लिए, या फिर कुछ आसन नहीं कर सकते, या फिर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो वो फर्स्ट क्लास एकदम सुबह नहा धोकर, फ्रेश होकर, स्नानाध्यान के बाद बैठकर थोड़ी देर ज्ञान मुद्रा में बैठ के, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, पूरी वीडियो नहीं आ रही आज सेटअप सिस्टम कुछ नहीं बन पाया, कल से मोस्ट प्रोबेबली पूरी वीडियो आएगी। अभी मैं सिद्धासन में बैठा हूँ, तो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कमलासन, किसी भी आसन, आरामदायक आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठकर केवल ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण यानी ये जो छोटा सा वर्ड है ओम,
ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही मैजिकल, चमत्कारी, आप ये कह सकते हो। इट हैज़ बीन प्रूवन फैक्ट। बहुत सारी क्लिनिकल, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज चल रही हैं अभी। मेडिकल साइंस कर रही है, एलोपैथी, मॉडर्न साइंस कर रही है, आयुर्वेदिक साइंस कर रही है, यहाँ तक कि जो योग साइंस है वो भी कर रही है अपनी। एम्स, जितने भी देश में एम्स खुले हैं, मेन जो दिल्ली एम्स है, वहाँ की जो आयुर्वेदिक ओपीडी है या फिर आयुष ट्रायल चल रहे हैं, वहाँ से लेके जो मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन की भी ब्रांच है, वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये फाइनल कंक्लूजन तक आ रहे हैं, फाइनल यानी अंतिम ये निर्णय पे आ रहे हैं कि ओम का उच्चारण बहुत सारे पेशेंट में, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल, ऑर्गन ओरिएंटेड और ऑर्गन डिस्फंक्शन रिलेटेड, कुछ भी आपका हो गया तो उसमें ओम का उच्चारण बहुत बेनिफिट है, बहुत लाभ दे रहा है, बहुत फायदे हो रहे हैं उसके शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो आप ये मत पूछें कि कोई भी योग का अभ्यास करने से फायदे क्या हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं, अनंत फायदे हैं, 1000-2000 आप मेरे से लिखवा लीजिए क्या फायदे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ सांस की मूवमेंट नहीं होती, उससे रिलेटेड जितनी भी केमिकल प्रोसेस हैं अंदर, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जितनी भी आपकी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी सिस्टम्स हैं, रिस्पायरेटरी, नर्वस, एक्सक्रिएटरी, डाइजेस्टिव, जितने भी सिस्टम हैं, सारे के सारे सिस्टम अपने अपने जगह पे पूर्णतः सक्रिय होके एक बेस्ट, जैसे हम कोई काम करते हैं ना, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ये सारे सिस्टम अपना बेस्ट देने की कोशिश करने लग जाते हैं अपनी फंक्शनिंग के दृष्टिकोण से। तो इसलिए ये ना कहें कि योग से क्या फायदा है किसी एक्टिविटीज को, जैसे मैं आपको बताऊंगा तो हर बार इतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सारा टाइम इसी में खिंच जाता है, बेनिफिट बताने लग जाता हूं। और मेरी कमी सबसे बड़ी ये है कि मैं बताना शुरू करता हूं तो बहुत ज़्यादा गहराई में निकलते 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 इधर उधर गली में निकल जाते हैं, मेन रास्ते से भटक गए। तो सिर्फ एक लाइन आपको बता देता हूं कि योग की कोई भी एक्टिविटीज, या तो मंत्र चैंटिंग हो, या फिर प्रार्थना हो, या फिर ओम का उच्चारण हो, सबके अनेकों अनेक फायदे हैं। देयर आर n नंबर ऑफ बेनिफिट्स। बस आपको करना ये है कि फुल डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड योर स्ट्रांग बिलीफ। कभी कभी विश्वास मुर्दों में भी जान फूंक देता है, कभी कभी विश्वास पत्थर की मूरत में जान डाल देता है, प्राण प्रतिष्ठित करके उसको ईश्वर का प्रतिरूप दे देता है। तो इट्स आवर बिलीफ, हमारा ये विश्वास है, जिस विश्वास के साथ यदि योग साधना पर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शरीर में, ये बहुत छोटी छोटी बात है, इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। किसी संक्रमण, किसी महामारी से यदि दुर्भाग्यवश संक्रमित हो भी जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी उसको डिसॉल्व कर देगी, खत्म कर देगी। तो हम ओम के उच्चारण पे थे। ओम का उच्चारण कैसे करना है आपने? लंबी गहरी सांस लेकर सबसे पहले एक आदत डालें, पूरे दिन भर लंबी गहरी सांस लेने की। इनहेल, और जितने समय में सांस लिया है आपने उससे कहीं ज्यादा समय में सांस को छोड़ने। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सांस ले लिया, मैंने धीरे 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 रिलीज किया। और इसको आपकी जागरूकता होनी चाहिए। जिम में और योग में क्या फर्क है? यही फर्क है कि जिम में हमने म्यूजिक बजा दिया, कॉन्शसनेस कहीं और है, बॉडी की मूवमेंट कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं, क्षमता हमारी कितनी है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। योग में हम कोई भी अभ्यास करते हैं, उसमें अभ्यास के साथ साथ अपनी जागरूकता, सजगता, अटेंशन
एकदम फोकस कि नहीं कर रहे हैं तो सांस को फील करना है, नॉस्ट्रिल से सांस जा रही है तो कोल्डनेस फील करें, यदि एक्सेल आउट हो रही है तो वार्मनेस फील करें। तो वो सजगता जब आप ऐड कर देते हो उसमें तो यही थेराप्यूटिकल हो जाता है, मेडिसिनल हो जाता है। बीमारियों के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ही वरदान टाइप का हो जाता है, यानी चमत्कार से किसी कम नहीं। कई सारी बीमारियों में आप सजगता को जोड़कर बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल में एक केस स्टडी कर रहा था जहां ट्यूमर और कैंसर कैसे योग से ठीक हो गए। तो स्वस्थ भारत केंद्र WSSF चूंकि रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च में भी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पेशेंट्स पे कितनी काम हो रहे हैं, ये सब भी देखना होता है। तो उसमें सजगता की बहुत महत्व थी। तो फिर से यानी कि लंबी गहरी हमने सांस लिया, और ये ध्यान रखें सांस ऐसे लें कि बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आए। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया, द राइट वे टू ब्रीद इन, मेरे बगल में यदि कोई बैठा हो तो इन भाई साहब को भी पता ना चले कि मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसे सांस। हालांकि जो बिगनर हैं शुरू में सांस लेने की आवाज़ आती है, छोड़ने की भी आवाज़ आएगी, लेकिन अभी जैसे मैंने किया था तो सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए कि हाँ ऐसे सांस। अब एक बार फिर से मैं देखिए सांस लंबी गहरी लेकर छोड़ रहा हूँ। सांस लिया मैंने और सांस रिलीज कर दिया। जब आप सांस छोड़ोगे द होल बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड। कितना हो दिन भर का थकान हो, एकदम क्विक रिचार्ज होते हो। देयर इज नो डाउट इन दैट। करके देखो, आप अपने आप करके देखो। जो चीजें हमें लगती हैं, फील होती हैं, उन पर तो हम विश्वास कर ही सकते हैं। जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, नहीं महसूस किया, तो चलो उसमें संदेह हो सकता है। तो इस तरह से आपको खूब लंबी गहरी सांस लेनी है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। दिन भर छोटी छोटी सांस लेना बंद कर दें, भूल जाएं। केवल लंबी गहरी सांस लें, केवल ओनली डीप इनहेलेशन, डीप ब्रीदिंग। कछुए को देखिए कितना कम सांस लेता है, बहुत लंबा जीता है। ब्लू व्हेल को देखिए, जो बड़े बड़े जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, 100 साल, 150 साल, 200 साल, कछुआ तो कभी जी जाता है 150 साल, 200। तो उसके सांस लेने की आप गति देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेल एंड एक्सेल, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये बहुत कम समय में, यानी कि 1 घंटे में एक सांस लिया, ऐसा कुछ करके, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सांस लेना ये कम होता है। क्यों? क्योंकि एक ही बार में लंबी गहरी सांस लिया। ब्लू व्हेल ऊपर आया, समुद्र के ऊपर, सांस लिया, छोड़ा, चला गया। तो इस तरह की हम आदत डेवलप करें, सांस लंबी गहरी लेना, और पूरे दिन भर सजग रहें। सांस लिया मैंने और सांस छोड़ दिया। तो सिर्फ एक ये अभ्यास करने से, कभी बैठ के भी 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसी से आपकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका सांस लेने का अभ्यास करते रहें, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। यही वो समय होता है जब हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, द मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट। दिमाग को पूरे दिन में छोटी छोटी जो सांसें लेते हैं हम, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये योग साइंस भी का भी कहना है, योग शास्त्र का भी कहना है, और जो डॉक्टर हैं, सुपर डॉक्टर, देश के प्रतिष्ठित जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वेरी पॉपुलर, उन डॉक्टर्स का भी कहना है कि जब लंबी गहरी सांस लें, या फिर डॉक्टर के साथ साथ जो मेडिकल साइंस की प्रिंसिपल्स हैं, जो एलोपैथिक प्रिंसिपल्स हैं, वो भी यही कहती है, मेडिसिन्स भी यही कहती है कि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तब हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। आप कभी बहुत टफ सिचुएशन में हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, लंबी गहरी सांस लीजिए। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो सांस लो लंबी गहरी, तुरंत काम डाउन हो जाओ। यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गई और हमारे कंसाइंस को स्ट्रांग कर दिया, द इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग।
तो इसलिए पूरे दिन भर एक लंबी गहरी सांस लेने की आदत डालें। यह आपको कोरोना से सुरक्षित रखेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम नहीं होगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे, अब चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, 15 मिनट से ऊपर हो रहा है, तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। मैंने बोला थ्योरी में जाने के बाद 10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, तो इसलिए मैं आपको एक्टिविटीज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, ओनली एक्टिविटीज। तब तक इसमें आपने क्या करना है कि इसमें भी अभी जो मैंने बताया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी। इसको बार बार सुनिए, रिवाइज करके बार बार और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। लोग पूछते हैं स्वच्छ भारत अभियान में हम कैसे शामिल हो सकते हैं, समाज सेवा हम कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा हम कैसे कर सकते हैं, सरकार का साथ हम कैसे दे सकते हैं। तो आप अभी जहां हैं वहीं से दे सकते हैं। इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, और चूंकि इस चैनल से लोकहित में आपके फायदे के लिए लगातार जानकारियां रिलीज की जा रही हैं, तो इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो है इमीडिएटली आपको पता चले कि नई रिलीज हुई है। यहीं पे सारी स्वस्थ भारत केंद्र, WSSF या फिर अदर एंटिटी रिलेटेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से नई गाइडलाइन क्या आई, सब यहीं से रिलीज किया जाएगा, एवरीथिंग। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ, आप इसको शेयर करो उनसे जो अपने हैं, जिनकी रक्षा सुरक्षा आप चाहते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ऐसे लोगों को ले जा रहा है जिसकी आदमी उम्मीद नहीं कर सकता। 2-3 दिनों तक मन बड़ा परेशान रहता है। इसी अभी पास में मंगल बाबा का भी जाना कुछ ऐसा ही है, जो आदमी कभी सोच नहीं सकता कि ऐसे लोग भी जा सकते हैं। अ वेरी नाइस पीपल, अ वेरी गुड पर्सन। तो इसलिए 2-4-5 दिनों तक मन बड़ा परेशान सा था। तो इसलिए अपने लोगों तक पहुंचाओ आपकी। पहले ही योग विज्ञान ये कहता है कि हम शरीर को मजबूत बना लें, शरीर को स्वस्थ कर लें, हम इसको बीमार पड़ने ही नहीं दें। डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं, हम जाएंगे कभी नहीं। डॉक्टर इमरजेंसी के लिए हमें काम आएंगे, या फिर वो रिसर्च करते रहें एडवांसमेंट में क्या और एडवांस कर सकते हैं हम उसमें। तो इसलिए जानकारी को साझा करें, सबके साथ शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः एक प्रार्थना करके खत्म करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।